हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू विष्णु क्लासेस। आज हम डिफरेंशिएशन बिटवीन फोर लर्निंग और ऑफ लर्निंग करेंगे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फोर लर्निंग जो है उसमें क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फोर लर्निंग के बारे में जानते हैं। इट इज़ कैरिड आउट वेल बिफोर अंडरटेकिंग और एग्जीक्यूटिंग अ टास्क ऑफ लर्निंग। फोर लर्निंग क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। फोर लर्निंग जो है वो क्या है, बिफोर लर्निंग है, और ऑफ लर्निंग जो है वो आफ्टर लर्निंग है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस फोर लर्निंग का यही है कि ये बिफोर लर्निंग है, और ऑफ लर्निंग जो है वो क्या है, थ्रू सच टाइप ऑफ असेसमेंट वी ट्राई टू असेस हाउ बैड और गुड लर्निंग हैज़ बिन शेप्ड। इससे क्या पता चलता है कि कितनी अच्छी लर्निंग हुई है या फिर लर्निंग नहीं हुई। ठीक है, मतलब कि फोर लर्निंग जो है वो बिफोर लर्निंग है, और जो ऑफ लर्निंग है उसमें हमें पता चलता है कि लर्निंग कैसे हुई है, अच्छी हुई है या नहीं। सेकंड है ऑफ फोर लर्निंग का, द डिसीजन अबाउट अंडरटेकिंग अ लर्निंग टास्क इज कैरिड आउट इन द लाइट ऑफ रिजल्ट ड्राइव्ड फ्रॉम सच टाइप ऑफ असेसमेंट। ये क्या है, हम देखते हैं कि वो बच्चा जो है वो उसको कितना पहले आता है। बिफोर लर्निंग यही होती है ना, तो इसमें जो है डिसीजन लिया जाता है रिजल्ट के द्वारा कि उसको असेस किया जाता है कि उस व्यक्ति को कितना आता है। ठीक है, तो फोर लर्निंग ये है। और इसका डिफरेंस क्या है ऑफ लर्निंग से, द लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग क्या है, सिर्फ एक पर्टिकुलर लर्निंग है, किसी भी एक सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं हम ऑफ लर्निंग के लिए। लेकिन जो फोर लर्निंग है वो ओवरऑल लर्निंग है कि उसको, उस बच्चे को, उस लर्नर को पहले कितना आता है। नेक्स्ट है, ए टीचर ट्राई टू यूज सच टाइप ऑफ असेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज। ठीक, हमने पहले भी किया था। फोर लर्निंग क्या है, एक प्रीवियस नॉलेज चेकिंग भी है। प्रीवियस नॉलेज हमें पता चलती है कि पर्टिकुलर टॉपिक पे बच्चे की कितनी नॉलेज है। तो जो फोर लर्निंग है वो प्रीवियस नॉलेज चेक करती है, लेकिन जो ऑफ लर्निंग है वो पोटेंशियल चेक करती है बच्चे का। ठीक है, चेंजेस और मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर्स, क्या देखती है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो स्टडी करवाने के बाद कितना बदला। जैसे हम एक क्लास में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं क्लास में, तो उसके बाद जो हमने कितना सीखा, हमारे टेस्ट होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, वो ऑफ लर्निंग का ही पार्ट है। इसमें क्या देखा जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग पोटेंशियल एट द एंड ऑफ लर्निंग, कि उसको, बच्चे को कितना वो पोटेंशियल हो गया, कितना उसको आ गया, और जो उसका पोटेंशियल पहले था उसको माइनस करके, मतलब कि जो पहले उसको आता था और जो एंड में है उसको माइनस करके जो आता है वो उसकी ऑफ लर्निंग होती है। मतलब कि पहले उसको जितना आता था उसमें क्या ऐड हुआ, वो क्या है, ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है द फीडबैक रिसीव्ड थ्रू द टेस्ट लाइक IQ, EQ, PQ। IQ के टेस्ट जो होते हैं वो सारे क्या हैं, फोर लर्निंग टेस्ट है। एप्टीट्यूड टूल टेस्ट हो गए, ये सारे क्या हैं, फोर लर्निंग टेस्ट हैं। लेकिन जो हमारी ऑफ लर्निंग है वो कब होती है, इट इज़ कैरिड आउट एट द एंड ऑफ लर्निंग, जो कि लर्निंग के एंड में होती है। नेक्स्ट है, ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट और टेस्टिंग कैन बी वेरी वेल टर्म्ड एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। फोर लर्निंग क्या है, एक तरह की डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, मतलब कि डिटेक्ट करता है वो बच्चे को कि उसको कितनी नॉलेज पहले से है। लेकिन जो हमारी ऑफ लर्निंग है वो क्या है, इट कैन टेक ए शेप ऑफ फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। ये क्या है, फॉर्मेटिव भी है और समेटिव असेसमेंट भी है, जो कि डिपेंड करती है बच्चे की आउटकम पर, मतलब कि उस बच्चे को कितना आता है। ठीक है, इस तरीके से ये डिफरेंस है। जो हमारी फोर लर्निंग है उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कॉन्टीन्यूटी पे है, मतलब कि उसका जो काम है वो चलता ही रहता है। फोर लर्निंग जो है वो होती ही रहती है। वी ट्राई टू असेस द लर्नर्स लर्निंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम देखते हैं बच्चे को कि उसको कितना आया, बार बार हम चेक करते हैं। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उससे हमें पता चलता है कि बच्चे को कितना आया। तो ये सारे क्या हैं, एक तरह की फोर लर्निंग ही है। तो इसी तरीके से फोर लर्निंग और ऑफ लर्निंग में डिफरेंस है। फोर लर्निंग जो है वो बिफोर लर्निंग है, ऑफ लर्निंग जो है वो आफ्टर लर्निंग है। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस, थैंक यू।